इस लम्हे में इतना जानना, वो गुस्सा, वो नशे में धत, इतना जानना कि वो बिस्तर पर जा सकता है और खामोश रह सकता है ताकि जब पुलिस आए तो उम्मीद है कि मुझे परेशानी ना हो। अब में से कुछ को वाकई जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। इसके बारे में सोचो। थका हुआ, ये आधी रात है, जैसे सुबह के 2 बजे ज़ाय हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए था। लोग तलाक ले रहे हैं, उनके खानदानों को अलग थलग कर रहे हैं, शादी के जरिए साहिल, या इसके जरिए अपने रास्ते से लड़ना। मैं कास हूँ। मैं कैथरीन हूँ। हम अपनी जहरीली शादी को बचाने के लिए जहन्नम की गहराइयों से वापस आए थे। हम कल की शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के अदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलट दें। और ये एक अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि अगरचे मेरे ख्याल में हर किसी को अपने साथी पर पुलिस को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम इसके बारे में काफ़ी सुनते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत बार लोगों को शायद पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, लेकिन ये बहुत बाद में है। 1 साल के प्रोबेशन के बाद, एक शख्स की हैसियत से आगे बढ़ने और कामयाबी हासिल करने के बाद, मेरे हुक्म इम्तिना के बाद मैं सोच रहा हूँ। मैं हमेशा इस तरह से नहीं था। हाँ, लिहाजा आइए पहले इस बारे में बात करते हैं कि जिस रात आपको पुलिस को फ़ोन करना पड़ा, इस रात क्या हुआ था। सबसे पहले ये 2018 जनवरी 2018 था, लिहाजा हमारे पास बहुत से साल गुजर चुके हैं। लिहाजा मैं सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि ये कल की तरह नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं है। जी हाँ, ये 2018 की बात है। तो इस रात क्या हुआ जिस रात मुझे पुलिस वालों को बुलाना पड़ा, ठीक है, और हम हमेशा की तरह लड़ रहे थे। हाँ, और अगर मैं उसकी वजह बता सकता हूँ कि वो मुझे दोबारा कैब करने के लिए कह रहा है, तो उसकी वजह यह है कि वो ऐसा नहीं करता है। बिल्कुल। मुझे आखिर में सिर्फ कुछ तफसीलात याद हैं, लिहाजा अब पहले हाँ जाए। लिहाजा मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने वाकई इस पर बात नहीं की है, और हम रिकॉर्ड करने से पहले इसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं। लिहाजा मुझे माफ़ करें, मैं बहुत सारी तफसीलात नहीं जानता, लेकिन इसका खुलासा यह है कि हम वाकई एक बड़ी लड़ाई में थे और इस पर हमला किया गया था। हमला आवर हमला करूंगा और मैं वाकई दिफाई हो जाऊंगा, लेकिन मुझे याद है कि मैंने जवाबी हमला किया, और मुझे याद है कि मैंने क्या कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह अहम है, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए जानना फ़ायदा मंद है कि मैंने क्या कहा था, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या कहा था, और मैं जानता था कि इससे वो मेरे जहन में हैंडल से उड़ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत नाराज़ था और मैं इतना ज़ख्मी था कि मैंने कुछ कहा जो मुझे मालूम था कि वो इसे किनारे पर ले जाएगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये किनारे पर कितनी दूर है। मैं इसे चलाने जा रहा था और मैं लिविंग रूम में खड़ा था कि वो एक ऊंची सीढ़ी पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पास एक डूबा हुआ लिविंग रूम था। मैं लिविंग रूम में था और वो छोटी सी सीढ़ी पर खड़ा था, और उसने फौरी तौर पर फेंकना शुरू कर दिया। हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स थे जो हम बहुत तवील अरसे से फिटनेस और ग़िज़ाइयत की सनत में थे, और हम अब भी थोड़ा सा हैं, और इसलिए हमारे पास काउंटर पर सप्लीमेंट्स कतार में खड़े थे, और उन्होंने उन्हें मुझ पर फेंकना शुरू कर दिया। तो बस उन्हें फेंक दें। आप पर, आपके आसपास, आपके अर्द। मुझे लगता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते तो मुझे मारते, लेकिन यह था, लिहाजा आप मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि आप उन्हें मेरे आस पास फेंक रहे थे। मैं यकीनी तौर पर आपसे गंदगी को डराने की कोशिश कर रहा था। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी चीज़ें तोड़ रहा था, मुझे याद है, लेकिन मुझे याद नहीं किया। मुझे लगता है कि ये सिर्फ वही चीज़ें थीं जो आप फेंक रहे थे, जो आप तोड़ रहे थे। और फिर यकीनन मेरे फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में चीखना। हाँ, चीख रहा था, और इसलिए जब कोई अब पर चीज़ें फेंक रहा था तो मैं पीछे हिट रहा था, और इसलिए मैं वापस सोफे पर चला गया, और मुझे याद नहीं कि मैं उसे रोक कर बिस्तर पर जाऊंगा नहीं। मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैं क्या कह रहा था, लेकिन वो सोफे पर आ गया, और यह बहुत खौफनाक था कि वो सोफे पर चढ़ गया और मेरे अर्द गिर्द सोफे की टांगों के पीछे हाथ रख कर उसके जिस्म को आगे पीछे मारना शुरू कर दिया। अगर मैं जहाँ तक हो सके पीछे न झुकता तो वो अब मेरे सर को इसके चेहरे पर लटका देता, जो अब नहीं था। इसका इरादा मुझ पर जिस्मानी हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो मुझे डराने धमकाने के लिए जिस्मानी हमले के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और सिर्फ गुस्से से इसके जहन से बाहर था। और मेरे ख्याल में ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल में कम अज़ कम मैंने अपने प्रोग्राम में बहुत से मर्दों को ऐसा करते हुए सुना है, और उनकी बीवियां उनके साथ इसी तरह की चीज़ें करती हैं। और जाहिर है कि ये एक ही जोड़े नहीं हैं, लेकिन बहुत कम ही। ये ज़रूरी नहीं है कि ये इतना जारहाना हो, लेकिन बात सिर्फ ये है, जैसा कि अपने अपने अल्फाज में इस्तेमाल किया था, अब जानते थे कि अब मुझे तकलीफ़ पहुंचाएंगे। बात यह है कि फेंकने, अमार पेट करने, मैंने आपका हेड रेस्ट तोड़ दिया, मैंने सोफे से ठीक ठीक पता तोड़ दिया। ये सब एक ही किस्म का था। अब मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? अब मुझे सुन नहीं सकते? अब जोर जोर से चीख रहे हैं, और अब बदतर बातें कह रहे हैं, और अब जिस्मानी हो रहे हैं। और हाँ, वैसे भी आपने कहा था कि मुझे पुलिस को बुलाना। जी हाँ, तो मुझे नहीं मालूम कि जब वो मार रहा था तो जाहिर है ये थोड़ा सा धुंधलापन था जिसमें शराब भी शामिल थी। एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। जब वो था तो मेरे हाथ में मेरा फ़ोन नहीं था।
मुझे नहीं मालूम कि मारपीट रोकने के बाद क्या हुआ, लेकिन फिर भी चीख रहा था और मैंने कहा कि मैं पुलिस को फ़ोन करने जा रहा हूँ, और जैसे ही मैंने कहा कि नहीं, मैं बिस्तर पर जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा था जैसे वो यार मैं अब बहुत मुश्किल में पड़ सकता हूँ। और मैं पहले ही फ़ोन कर चुका था कि मैं पहले ही 911 पर कॉल कर रहा था। उसने कहा कि कैथरीन, मैं सोने जा रही हूँ, मैं बिस्तर पर जा रही हूँ और मैं 911 के साथ फ़ोन पर हूँ। और मैंने कहा कि इसने कहा कि वो बिस्तर पर जा रहा है और वो वाकई यकीन करते हैं कि वो सोने जा रहा है, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नहीं जानता कि ये खौफनाक है, और इसलिए उन्होंने पुलिस को भेज दिया। जब पुलिस पहुंची तो मैं बिस्तर पर था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो जहां हम थे, और ये हर सूबे में हर रियासत में मुख्तलिफ होता था, लेकिन जहां हम थे वहां इसने घर की नौयत की वजह से पुलिस को बुलाया, क्योंकि सोफे की नौयत अब की हिफाजत के लिए हमले के लिए खुद ब खुद चार्ज है। जी हाँ, मेरे पास भी नहीं था। अल्बर्टा के कवानीन के मुताबिक जब हम अल्बर्टा में कवानीन मौजूद थे तो उन्हें लाजमी हुक्म इम्तना देना पड़ता है, क्योंकि घरेलू हमलों और झगड़ों में वो बुनियादी तौर पर मेरी समझ में नहीं आ सकते कि वो खातून पर भरोसा नहीं कर सकते। सच ये है कि अगर उसे डर है कि वो खौफजदा है या उसे धमकी दी जा रही है, और लिहाजा ये सिर्फ खुदकार तरीके से रोकथाम का हुक्म है। जी हाँ, तो जहां अपहैन वहां ये मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि जब हम इस रात वापस आएं तो मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि हम अब के बारे में बात करें। लिहाजा मैं पुलिस के साथ और मैं इस बारे में भी काफ़ी जानता था कि मैं क्या कह रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने जो कहा तो मैं वाकई इससे नाराज़ हो जाऊंगा। लिहाजा इस सूरत हाल में हम दोनों की गलती है, और ये ऐसा ही होता है, और ये भी बहुत से हालात में होता है। लिहाजा मैं घरेलू तशद्दुद को बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत बार उन हालात में जिनके साथ हम काम करते हैं, और हम घरेलू तशद्दुद के साथ काम करते हैं, लेकिन हम किसी ऐसी चीज़ के साथ काम करते हैं जिससे हम गुजरे हैं। हम घरेलू तशद्दुद के साथ काम नहीं करते हैं, जिसका मतलब है कि आपके किरदार में पुरतशद्दुद होना घरेलू तौर पर मुतशद्दिद नहीं है, और मैं यकीनी तौर पर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने जो कुछ कहा वो इसकी मुखालफत कर सकता हूँ, और फिर इस पर जोर दिया जाता है। जहाँ तक इसे धक्का दिया जा सकता है तो हम दोनों की गलती है। ये वो सब कुछ नहीं है जो उसने किया, उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन मैं ये भी जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा था। लिहाजा मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा है। गलती यह है कि वो मुझे पसंद करता है। ये मेरी गलती नहीं है कि उसने मुझ पर चीज़ें फेंकी, लेकिन मैं एक टुकड़ा ज़रूर खेलती हूँ, और जिन हालात में हम कम अज़ कम उन ख़वातीन के साथ काम करते हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, अगर वो पुरतशद्दुद सूरत हाल में हूँ तो मैं इस बात को यकीनी बनाता हूँ। जब आपसे पूछा गया कि क्या आपके शौहर से दुश्मनी की जा रही है, तो क्या आप अपने शौहर से नफरत कर रहे हैं, और तकरीबन हर बार जब वो कहेंगे कि हाँ, मुझे अपने किनारे पर धकेलना पड़ा, और फिर मैंने इसे ये कहा, और मैं जानती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसा कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं जानती थी कि हम जिन हालात में काम करते हैं उनमें ज़्यादातर ख़वातीन उन्हें किनारे पर धकेल देती हूँ। मुझे वाज़े तौर पर सुनते हैं कि ये हर सूरत हाल नहीं है। हाँ, ये ख़वातीन का एक बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है कि इस वक्त आप लोगों के लिए ये सबसे अहम बात यह है कि आप इस सूरत हाल से आगाह रहें कि हम अपने लिए जिम्मेदारी लेने के बारे में बहुत बात करते हैं। मर्द सोचते हैं कि मैं उन्हें बस के नीचे फेंक रहा हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने आपकी तरह अपनी जिम्मेदारी ली है। ऐसी ही बातचीत उन ख्वातीन के साथ हो रही है जो परेशान हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं यहाँ जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं इस तरह नहीं हो सकता। लिहाजा आपको वहाँ थोड़ी गहराई में खुदाई करने की ज़रूरत है, ताकि फिर अगली फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा गंदगी पैदा हो जाए। कई सालों से मैं पुलिस की तरह हर चीज़ से डरता था। जब मैं सायरन देखता था या सायरन की आवाज़ सुनता था या रोशनियां देखता था तो मैं हमेशा आपके चेहरे पर रोशनियां डालता था। तो मैं ये कैसे कर सकता था कि मैं कभी भी बिला बिला नहीं जाऊंगा, और मैं इसे लाना चाहता था, क्योंकि चाहे वो पुलिस को कॉल करे या ना करे, या वो दिन के इख्तिताम की तरह पुलिस वालों को फ़ोन करे, मैं कह रहा हूं कि तुम ये कैसे कर सकते हो कि मैं इतना अजीम हूं कि मैं तुम बहुत अच्छा हूं, और ये एक दूसरे पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला जारी रखता है। एक दूसरे को ठीक करने के बजाय अपना दिफा करना है। हाँ यार, मुझे वाकई इतना जारहाना नहीं होना चाहिए था कि मुझे वाकई चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से करना चाहिए था। तो वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने उसके काम की जिम्मेदारी लेने के बजाय पुलिस को बुलाया, जिसकी वजह से मुझे पुलिस को फ़ोन करना पड़ा। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन अक्सर औकात जब हम ये देखते हैं तो इस शख्स में गुस्सा की सतह होती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि हकीकत में आप जानते हैं कि मैंने इस वक्त उसकी मुखालफत की थी जिसे मैंने फ़ोन किया था। पुलिस, लेकिन मैं कई साल पहले पुलिस को फ़ोन कर सकता था। जी हाँ, महीनों पहले। मेरा मतलब है कि धमाके से चंद मिनट पहले। ये मुझे कई बार पुलिस को बुलाने का जवाज़ फराहम करता। बस ऐसा ही हुआ कि इस लम्हे मुझे लगा कि यह काबू से बाहर है और मैं मुमकिना तौर पर गैर महफूज हो सकता था। और ये वाकई अहम है।
یہ واقعی ایک قابل قدر سبق ہے کیونکہ اب جانتے ہیں ہم فحش کی اگلی قسط کرنے جا رہے ہیں، لیکن اب جانتے ہیں میں نے جتنی بار مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے ٹھیک ہے اب مجھے فحش استعمال کرنے پر مجبور کرتے ہیں کیونکہ اب مجھے نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ صرف ایک اور مثال ہے جہاں آپ اپنی شادی کو بچانے، شادی کو برابر کرنے، اپنی شادی میں ظاہر ہونے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں، لہٰذا اب صرف اپنے ساتھی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اب میں فرق جانے پر اس قسط کو ختم کرنے سے پہلے چھونا چاہتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اب میرے بٹن دبانے جا رہے ہیں، اور میں نے بھی بہت کچھ کیا۔ وہ لڑکے، میں آپ کو ایکس نام اور اس طرح کی چیزیں کہہ سکتا ہوں۔ اس وقت اتنا جاننا کہ اس غصے میں دھت، اس نشے میں دھت ہو کر بستر پر جانے اور خاموش رہنے کے لیے کافی ہے تاکہ جب پولیس آئے تو مجھے امید ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، تو اپ میں سے کچھ کو واقعی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے۔ آدھی رات کی طرح صبح کے 2 بجے ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا جب تک کہ اپنے میرا دھوکہ نہیں کہا۔ میں کہوں گا کہ اسے میرا دھوکہ ٹھیک کہو۔ اور جب تک کوئی اور پارٹی نہیں ہوتی آپ اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا اس نے مجھے سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جب کوئی ایسا تھا جسے آپ کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت تھی تو آپ فرق کو جانتے تھے اور اسے سنجیدگی سے لیتے تھے۔ میرے خیال میں یہ سب سے قیمتی سبق ہے جو ہم آج آپ کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ 1 منٹ بھی آپ کی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہوں اور اپنے ساتھی کی حفاظت کے بارے میں سوچیں تو شادی کے مستقبل کی حفاظت کے بارے میں سوچیں۔ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، اور اب جانتے ہیں کہ اگر آپ اس کے بارے میں اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ میں میرا دفاع کون کر رہا ہوں، تو شاید آپ کچھ صحیح انتخاب کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، لوگوں میں سے ہم اگلی بار اب سے ملیں گے۔ خدا حافظ۔